हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपको कुछ पता होता है, किसी के बारे में पता नहीं होता है। और ये नाम आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों के बारे में आपको समझाऊंगी कि किस चीज़, कौन सी चीज़ किस चीज़ के काम आती है और किस चीज़ के काम नहीं आती है। तो टाइम ना बर्बाद करते, स्टार्ट करते। तो पहला है गोनिया बिवेल वर्ग। इसको हम इंग्लिश में बिवेल स्क्वायर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर बढ़ई के पास या टेलर के पास होता है, जिससे ही वो नाप लेते हैं और ताकि कुछ भी हम वो कटाई काटे या कुछ चीज़ को काटे तो वो सही से सीधी तरीके से काट सके। एंगल, नस्टर लगाने की छुरी। थर्ड आपका है नस्टर लगाने की छुरी। नस्टर लगाने की छुरी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेंसेट। लेंसेट, ये बहुत सारे लेंसेट्स हैं, मैंने यहाँ पे पिक लगा रखी है जिसके ज़रिए आप लोगों को समझा जा सकता है। और नेक्स्ट आपका है पेचकस। पेचकस के बाद पेचकस को ड्राइवर कहते हैं। ये आमतौर पर काफ़ी लोगों के पास मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ किसी चीज़ को नट बोल्ट खोलने के काम आता है। नेक्स्ट आपका है पतामरंदा। पतामरंदा को हम इंग्लिश में कहते हैं रिवेट प्लान। रिवेट प्लान हम पतामरंदा को कहते हैं। ये बड़ियों के पास होता है पतामरंदा, जिसको हम कहते हैं। ज़्यादातर ये लकड़ी को चिकना करने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट चैनी, टांकी, सवारी। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोन चीज़ल। स्टोन चीज़ल इसको कहते हैं क्योंकि इसका काम पत्थर या धातु और फर्नीचर बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। हाथ की बनी होती है ये। गोल रंदा। गोल रंदे को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट प्लान। बीट प्लान हम गोल रंदे को कहते हैं। ये भी फर्नीचर बनाने के लिए एक नया तरह का औजार है जो लकड़ी को घिसा जाता है उसे चिकना करने के लिए। नेक्स्ट आपका है कोलू, ईख पेरने वाला। कोलू ईख पेरने, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुगर मिल। शुगर मिल, इसे अगर गन्ने का रस के लिए ये मशीन ज़्यादातर यूज़ होती है। शुगर मिल इसको कहते हैं। कुदाली। कुदाली को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। कुदाली को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। इसको हम फावड़ा भी कहते हैं। ज़्यादातर मसाला वगैरह के लिए उठाने के लिए साइड भी यूज़ होता है। मज़दूरों के पास ज़्यादातर देखा होगा आपने इसका इस्तेमाल करते हुए। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं एक्स। ये लकड़ियाँ काटने के लिए यूज़ होता है। लकड़ी के लिए ही ज़्यादातर ये औजार इस्तेमाल किया जाता है उसे काटने के लिए। नेक्स्ट आपका है कांटा यानी बांक। कांटा यानी बांक को क्लैंप कहते हैं। क्लैंप, क्लैंप कहेंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते जाइए, लाइक भी करते जाइए। नेक्स्ट आपका है आरी। आरी को हम कहते हैं इंग्लिश में सॉ। हम आरी को कहते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए बराबर हिस्से में यूज़ होता है। बराबर करने के लिए लकड़ी को काटा जाता है। बढ़ई के पास होता है ज़्यादातर ये औजार। कैंची। कैंची आमतौर पर काफ़ी लोगों के पास होती है, टेलर के पास भी होती है। इससे हम कपड़ा कटिंग के लिए काम करते हैं। ये हेयर कटिंग भी हम कैंची के ज़रिए ही करते हैं। कोलू। कोलू को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑयल मिल। ऑयल मिल यानी ऑयल मिल की जो ये मशीन है इसको हम ऑयल मिल कहते हैं, जहाँ पर तेल बनते हैं। गेती। गेती को इंग्लिश में कहते हैं एक्स। ये किसानों के पास होता है गेती एक्स। गोलची। गोलची को इंग्लिश में कहते हैं गेज। ये नापने का यंत्र होता है। रेल की पटरियों के बीच की दूरी, जैसे मीटर गेज, नैरो गेज आदि। लकड़ी को कहा जाता है मॉलेट। यह लकड़ी का भारी हथौड़ा होता है, इसको हम कहते हैं मुगरी या मॉलेट। बंसी। बंसी को कहते हैं फिशिंग रोड। फिशिंग रोड, जो कि हम मछुआरों के पास मछली पकड़ने के लिए भी देखते हैं और इससे भी मछली पकड़ी जा सकती है। फरमा। फरमा को कहते हैं मोची का लास्ट हम फरमे को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चौसा।
चौसा को इंग्लिश में कहते हैं रैस्प। काट झाट कर रेती से घिसना यानी खिसता। लकड़ी को हम जब चिकना करते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं इसे चिकना भी करने का काम करता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैस्प। छेनी, छेनी को हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल, कोल्ड चीज़ल। ठंडा लोहा काटने की छेनी को कहते हैं छुरा। छुरा को डैगर, इसको हम कटार भी कहते हैं। छुरा यानी कटार, डैगर। बारीक रंदा, स्मूथिंग प्लान, ये भी लकड़ी को छीलने का काम करता है, उसको छीलकर ये बिल्कुल चिकना बनाने का काम करता है। रंदा बड़ा, जैक प्लान। जैक प्लान, ये भी लकड़ी को छीलने का काम करता है, बस साइज में छोटे बड़े का नाम अलग अलग रखा गया है। रंदा छोटा, ट्राइंग प्लान। ट्राइंग प्लान इस छोटी लकड़ियों को छीलने का काम करता है। ट्राइंग प्लान। हाथ बांक को हैंड वाइस कहते हैं। हैंड वाइस, ये किसी भी चीज़ को कसने का काम करता है और उसको पकड़ के खोलने का काम करता है, हैंड वाइस का काम करता है। रंभा को हम डिविल कहते हैं। डिविल में काम आता है, जो कि फ्लावर पॉट के बीचों बीच मिट्टी में गड्ढा करके पौधा करने का काम करते हैं। ब्रिजी नीडल पॉइंट, इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स में छेद करने का काम करता है, अन्य कामों में ये बहुत काम आती है। नेक्स्ट आपका फूकनी। फूकनों को ब्लो पाइप कहते हैं। ब्लो पाइप, ये इसकी फ़ोटो, ये ज़्यादातर आपने गांव में देखा होगा, जो चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो उसको फूकने का काम करते हैं, धुएं को। भभका, भभका को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टील। भभका का यूज मिश्रण और अमिश्रित तरल पदार्थों को आसमान करने के लिए किया जाता है, और उसका यूज़ औषधि निर्माण और एग्जैक्शन इत्र बनाने के लिए और रसायन क्रिया के लिए भी किया जाता है। करघा यानी लूम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लूम। इसका उद्देश्य धागे की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है तराजू। तराजू को हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। बैलेंस, इसका ज़्यादातर यूज़ परचून की दुकान में सामान तोलने के लिए और केजी किलोग्राम इसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर वहीं देखा आपने इसको होगा। दस्ती कैंची को हम प्यूरिंग शेयर कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर पतली लोहे की तारों को काटने के लिए होता है, जैसे पिंजरे की लोहे की तारें होती हैं वैसे। टेकुआ, टेकुआ आउल कहते हैं। बैलगाड़ी के पहियों को रोकने के लिए कील लगी होती है, उसे टेकुआ या ऑल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है नियाई, इसको हम इंग्लिश में एनविल कहते हैं, ज़्यादातर लोहारों सुनारों के पास होता है। इसमें लकड़ी की चीज़ें रखकर हथौड़े से कूटा या पीटा जाता है। नेक्स्ट आपका है पिचकारी। पिचकारी को सेरिंग कहते हैं। पिचकारी, पिचकारी को इंग्लिश में कहते हैं सिरिंज। ये ज़्यादातर होली में यूज़ होता है, पानी से भरकर या गुब्बारे के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पतवार, पतवार को इंग्लिश में कहते हैं रडर। रडर पतवार को कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट आपका है धुरी को एक्सिस। धुरी को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सिस। एक्सिस धुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है धारी रंदा। धारी रंदा को कहेंगे टूलिंग प्लेन। टूलिंग प्लेन, यह भी फर्नीचर के काम आता है। यह लोहे और लकड़ी दोनों का बना होता है। दराती, दराती को कहेंगे सिक्कल। इसका ज़्यादातर यूज़ घास काटने के लिए यूज़ होता है। किसान खेत वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। इंग्लिश में प्लाव कहते हैं। ये ज़्यादातर किसान ज़मीन में जुताई का काम करते हैं, ताकि जुताई करके अच्छे से बीज बो के उसकी फसल उगा सके। हल का फार, प्लाव शेयर। प्लाव शेयर को हल में लगाकर इसका जुताई का काम ज़्यादातर होता है, ये किसान यूज़ करते हैं। हथौड़ी, हथौड़ी को कहते हैं हैमर। ये नॉर्मल सभी के घरों में मिल जाएगी। इसे कील ठोकने का काम करते हैं दीवारों पे। नेक्स्ट आपका है मजला रंदा, ट्राइंग प्लान। यह भी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। छोटा होता है साइज में, लेकिन यूज़ इसका भी होता है। बर्मा, बर्मा को इंग्लिश में कहते हैं ऑगर। बर्मा को कहा जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में छेद करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है कार को कॉल्टर कहते हैं। आगे कटर या चाकू लगा होता है, जो कि चीज़ें काटने का काम करता है। इसका एक दो चीज़ों में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है
बांक, बांक को कहते हैं हम इंग्लिश में वाइस, वाइस। इसका यूज़ लोहे की रॉड को टेढ़ा करने के लिए यूज़ होता है और अन्य बहुत से कामों में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। हथकल को इंग्लिश में कहते हैं स्पैनर, स्पैनर हथकल को कहा जाता है। इसको हम चाबी भी कहते हैं, जो कि नट बोल्ट मोटे मोटे बोल्ट्स को खोलने का काम करती है। लंगर को हम इंग्लिश में कहते हैं एंकर। ये बड़े बड़े बोल्ट्स होते हैं जो कि मशीनों, सिलाई मशीनों में भी लगे होते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन, कोन शंकु को कहा जाता है। ये भी बहुत सी मशीनों में काम आते हैं जो कि लगे हुए होते हैं। सिल्ली, सिल्ली शान लगाने की, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे हॉर्न। यूँ ज़्यादातर किसी घुमावदार चीज़ों को शार्प करने का इस मशीन का यूज़ ज़्यादातर होता है। रेती को इंग्लिश में कहते हैं फाइल, ये फाइल होती है। इसका यूज़ ज़्यादातर नुकीली चीज़ों की धार को कम करने के लिए होता है या तो काटने के लिए होता है। भारोत्तोलन लंडन लीवर, इसका यूज़ जिम में ज़्यादा होता है ताकि बाहर से लोग अपना वजन या बॉडी बना सके। भाशी बिलॉक्स, यह एक डिवाइस होती है जो कि हवा को प्रेशर देने का काम करती है। नेक्स्ट आपका है बादिया, बादिया को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक एंड डाइस। इसका इस तरह से होता है कि किसी भी चीज़ में, औजारों में काम लाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है डांडा, डांडा को इंग्लिश में कहते हैं और ये ज़्यादातर नाव चलाने वालों के लिए, जो कि बोट में यूज़ होता है, पानी के दबाव को पीछे करने के लिए होता है। दराती को इंग्लिश में कहते हैं बैगिंग हुक, बैगिंग हुक दराती को कहते हैं। यह घास और फसल काटने के लिए भी इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उस तरह खुर, रेज़र इसको कहा जाता है। ये ज़्यादातर नाई की दुकान में और नाई वाले यूज़ करते हैं, जो कि बालों की कटिंग या बाल को सर से बिल्कुल साफ़ करना होता है। प्रकार, प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडर। ये मैथमेटिक्स में काम आने वाला एक औजार है, जिसमें इसका यूज़ ज़्यादातर एंगल बनाने के लिए यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। 12 बटाम, स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल 12 बटाम को कहते हैं। इसका यूज़ दीवार पर किसी भी चीज़ को हैंग करने से पहले इस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। पेच डिवरी को स्क्रू कहते हैं, पेच डिवरी को हम कहते हैं स्क्रू। ये काफ़ी स्क्रूज हैं जो कि हम दीवारों पे या किसी नट बोल्ट पे काम करते हैं। फावड़ा को हम बेलचा या फल कहते हैं, स्पेड, फावड़ा या बेलचा या ब्लेड, ये मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि मसाला इससे उठा के एक तसले में रख सके एक जगह। फन्नी, फन्नी को कहते हैं क्लीट, क्लीट फन्नी को कहते हैं। ये भी एक तरीके का औजार है जो काफ़ी कामों में काम आता है। फाली को इंग्लिश में कहते हैं वार शेयर, वार शेयर। इसका यूज़ अन्य बहुत से कामों में होता है। नेक्स्ट आपका है साहुल, प्लम्बाइन, प्लम्बाइन साहुल को कहा जाता है। जब मज़दूर एक पत्थर की दीवार खड़ी कर रहे हो तो उसको ये नापते हैं कि कितना किलोमीटर की दीवार और मीटर की दीवार है। कल्टीवेटर, खेतीहार, खेतीहार कल्टीवेटर, इसका यूज़ खेतों की जुताई करने के लिए होता है, जो मिट्टी की ढेलों को तोड़ने में भी ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका है व्हील बैरो, व्हील बैरो को इंग्लिश में कहते हैं ठेला, जो एक पहिए का ठेला होता है। इसका यूज़ गार्डन में होता है, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। कॉपिंग सो, कॉपिंग सो को हिंदी में कहते हैं कॉपिंग सो। ये किसी धारदार चीज़ों को काटने के लिए इसका यूज़ होता है, इस औजार का। ये बढ़इयों के पास होता है। डायगोनल, इसको हिंदी में कहेंगे विकर्ण किट। इसका ज़्यादातर यूज़ फाइबर की बनी चीज़ों को कट करने के लिए एक छोर से दूसरे तक का इस्तेमाल इसका किया जाता है और कटिंग भी की जाती है। स्लिप जॉइंट प्लायर्स, संयुक्त सरोता पर्ची, इसको हम प्लास भी कहते हैं। तो ज़्यादातर किसी टूल की कटिंग या किसी वायर की कटिंग करने के लिए होता है। ब्रास को हम इंग्लिश में कहते हैं बर्मा, यह ज़्यादातर किसी भी चीज़ को कसने का काम करता है, इसको हम ब्रास या बर्मा कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल, विद्युत वेधक, इसका यूज़ ज़्यादातर दीवारों पर छेद करने के लिए होता है ताकि किसी फ़ोटो को हम हैंग कर सके या किसी भी चीज़ को हम हैंग कर सके। कॉकिंग गन, कॉकिंग गन को हिंदी में कॉकी गन ही बोलेंगे।
इसका यूज़ ज़्यादातर किसी मटेरियल का यूज़ और जॉइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है चेन सॉ। चेन सॉ आरा मशीन कहते हैं। ज़्यादातर लोहे वगैरह को काटने के लिए और लकड़ी को काटने के लिए बड़ा ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है टेप मेज़र। टेप मतलब मापक फीता। मापक फीता को कहते हैं, इसे घर को नापने के लिए भी यूज़ किया जाता है और टेलरिंग में भी यूज़ किया जाता है। प्लंजर। प्लंजर को हिंदी में कहते हैं दाव लगाने वाला। ये बंद ब्लॉकिंग को खोलने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है हैकसॉ। हैकसॉ को हम धातु काटने की आरी कहते हैं। धातु लोहे की चीज़ों को काटने के लिए इसका यूज़ होता है हैकसॉ का। नेक्स्ट आपका है पाइप रिंच। पाइप रिंच का यूज़ पानी की मोटर को खोलने या उसे बंद करने के लिए पाइप रिंच का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है, फ्रेंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें। पॉकेट नाइफ़ को जेब चाकू कहते हैं, जो ज़्यादातर क्रिमिनल अपनी जेब में लेके रख के घूमते हैं दूसरा का मर्डर करने के लिए। इसको कहते हैं नाइफ। गिमलेट, इसको हिंदी में कहेंगे हाथ बर्मा। पहले के टाइम पे लोग ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करते थे, इसी का यूज़ करते थे, जिसे दीवारों पे छेद करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है ब्रैड बॉल यानी जोड़ना। ये भी एक तरीके का औज़ार है जो कि जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है न्यू वर्ड बोल्ट यानी पेच। बोल्ट को हिंदी में कहते हैं पेच। ये काफ़ी चीज़ों में मशीनों में यूज़ होता है। बड़े बड़े बोल्ट भी होते हैं, छोटे बोल्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स है स्टेप लैडर। स्टेप लैडर को हम कहते हैं सीढ़ियाँ, जो कि कई तरीके से और घरों में ये मिल ही जाती हैं और जिसमें छत पे चढ़ने के लिए या फिर कुछ चीज़ उतारने के लिए ऊंचाई पे इसका हम यूज़ करते हैं। टूल बॉक्स। टूल बॉक्स को हम कहते हैं उपकरण पेटी। ज़्यादातर इसमें उपकरण रखे जाते हैं पेटी के अंदर, मशीनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई या औज़ार। हुक फैन, इसका फ़ैन हुक भी कहेंगे, इसको कहेंगे अटकाना। जैसे हम पंखे में पंखा हमारा कैसा लटका होता है, उसका यूज़ होता है हुक में, तो हुक के ज़रिए पंखा हैंग होता है। पेंट रोलर, रंग लेपने की पहिएदार पट्टी, जिस पे ज़्यादातर पहिएदार पेंट यूज़ रंग लेपने के लिए दीवारों पे किया जाता है। शार्पनिंग स्टोन। शार्पनिंग स्टोन को औज़ारों को धार लगाने वाला पत्थर। ये औज़ारों पर धार लगाने वाले पत्थर होते हैं, जैसे नाइफ, चक्कू, तरह तरह के औज़ारों को धार लगाया जा सकता है इस पत्थर पे। हो को हम हिंदी में कहते हैं कुदाली। यह गार्डनिंग में यूज़ होती है, जैसे हमें ज़मीन पर गड्ढा करने के लिए हम इसका कुदाली का यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉवल को कहते हैं खुरपी। ये ज़्यादातर मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं ताकि ईंटों को सही जगह पे लगा के लेप लगा के उसे बिठा सके दीवार खड़ी करने के लिए। रैक को घास जमा करने का औजार कहते हैं। रैक ये गार्डन में यूज़ होता है, जैसे बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं तो उसका रैक का इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठा करने के लिए। स्टेपल बंदूक भी कहते हैं। इसको स्टेपलर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कागज़ को दस्तावेज़ों को इकट्ठा करके स्टेपल इस औजार के ज़रिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेबल सॉ को हम हिंदी में कहेंगे आरा। इसका यूज़ किसी भी टेबल, राउंड टाइप की टेबल को या बेंच को काटने के लिए होता है। वाइस ग्रिप को हिंदी में कहेंगे दस्ता। इसके अंदर एक धारदार, इसके मुंह पर धारीदार निशान बने होते हैं जो किसी चीज़ को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है पाइप कटर को, पाइप काटने का यंत्र को हम पाइप कटर कहते हैं। ये प्लास्टिक की पाइप को काटने के ज़्यादातर काम में आता है। नेक्स्ट है लैच को हम कहते हैं हिंदी में कुंडी। ये दरवाज़ों पे लगाने वाली कुंडी को हम लैच कहते हैं। ये उसकी फ़ोटो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें फ्रेंड।
नेक्स्ट है लॉन मूवर, घास काटने की मशीन को लॉन मूवर कहते हैं। ज़्यादातर घास काटने में इसका इस्तेमाल होता है गार्डन की। नेक्स्ट है नीडल नोज प्लायर, नाक की सुई को कहते हैं नीडल नोज प्लायर। ये ज़्यादातर सुनार लोगों के पास होती है जो नाक या कान छेदते हैं, तो सुई से इस प्लास के जरिए वो सुई के पीछे की तार को टेढ़ा तो तिरछा करते हैं। बैक सॉ को हम कहते हैं चापड़। ये चिकन या मांस को काटने का इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है गार्डनिंग फॉर्क, बागवानी कांटा, यानी ये खेतों में या गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम छोटे छोटे प्लांट्स उसमें लगा सके। अर्थ वॉर्म, मिट्टी के गर्म उपकरण को हम अर्थ वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है टेप को हिंदी में हम टेप या फीता भी कहते हैं, जो किसी भी चीज़ को तार को जॉइन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्कूप को हम कहते हैं कलछी। ये गार्डनिंग में काम आता है, जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हम एक साइड से दूसरे साइड से उठाकर इस कलछी के जरिए रख सकते हैं। ये उसी में है यूज़ होता है। स्निप्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं कतरन मशीन। इसका यूज़ ज़्यादातर किसी छोटे छोटे मतलब कपड़ों को थोड़ा सा काटने के लिए या किसी तार को काटने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बंधन, बिट एंड ब्रास को बंधन कहते हैं। इसको किसी नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए या फिर इसका छेद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दीवारों पे। नेक्स्ट है हॉट मेल्ट ग्लू गन, गर्म गोंद बंदूक। इसका यूज़ ज़्यादातर किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए या लोहे या प्लास्टिक की चीज़ों के लिए हम इस ग्लू गन का हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। अगर आपको इसमें से भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो पर पहुंचने से पहले इस नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।